नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट और एक लेखिका। अपनी आवा वीक का तीसरा दिन है और हम दूसरी बार मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये एक अजीब सा दौर तो है। आमूमन हम लोग आमने सामने एक ही हॉल में बैठे होते और ये बातें कर रहे होते, लेकिन कुछ विचित्र सी परिस्थिति है। सभी चीज़ों को हमें एक नए ही अंदाज से करना पड़ रहा है। लेकिन मनुष्य का जीवन मिला है तो चुनौतियां तो आएंगी ही, क्योंकि मानव इतना सबल है, सक्षम है, बुद्धिमान है कि आप कोई भी परिस्थिति में हमें डाल दो, हम उससे जूझना भी सीख लेते हैं और उसमें ही मगन रहना भी सीख लेते हैं। इतना कुछ नया हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में भी। बच्चों के स्कूल अब मोबाइल फ़ोन से हो रहे होंगे, कहीं गूगल, कहीं ज़ूम, कहीं स्काइप, और आपस की बातें भी अब कुछ मोबाइल से ही होती होंगी। माँ बाप को बधाई देना उनकी एनिवर्सरी की, या भैया को रक्षाबंधन पर उनको मुबारक देना, हर चीज़ को हम लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे स्वतंत्रता दिवस को भी इस तरह से ही ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से मनाया है। कहीं वीडियो कॉल कर ली और अपने दिल का हाल बता दिया किसी को। लेकिन मुझे एक विश्वास है कि फौजी होने की वजह से, फौजी परिवार होने की वजह से, ये सब चीज़ों को आपने एक अलग ही खुशी के साथ अपना लिया होगा और अपनी ज़िंदगी में भी उतार लिया होगा। वो कहते हैं ना कि अगर धरती के किसी भी कोने में आपको एक जगह दिखे जहाँ सब साफ सुथरा हो, घरों की दीवारें चमक रही हों, घास बराबर कटी हो, फूल खिल रहे हों और अंदर से ठहाके मार के हंसने की आवाज़ आ रही हो, तो समझ लेना यहाँ एक फौजी परिवार रहता है। क्योंकि हर माहौल में खुश रहना और हर जगह को सुंदर बनाना एक फौजी के परिवार को बखूबी आता है। इस ही विश्वास के साथ मैं हमारे इस दूसरे वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और आपको आज का दूसरा नुस्खा सिखाती हूँ। उससे पहले क्यों ना हम एक बार याद कर लें कि कल आपने क्या सीखा था। कल के वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम अपने शरीर के मसल्स या मांसपेशियों को एक एक करके पहले टाइट कसते हैं और उसके बाद ढीला छोड़ते हैं। और ऐसा करते हुए हम ये सिखाते हैं अपने शरीर को और दिमाग को कि कसी हुई मसल्स और ढीला छोड़ा हुआ शरीर, इसमें क्या अंतर है। आप जब इसे रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, इसका रोज़ ट्राई करोगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ आपका शरीर इतना अच्छी तरह से सीख जाएगा कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप तनाव महसूस करोगी और शरीर कहीं ना कहीं से टेंस हो जाएगा, तन जाएगा, तो खुद ब खुद आप अपने आप को फिर से ढीला छोड़ पाओगी और इससे आपका मन जो है वो भी शांत होगा, स्थिर होगा और आगे क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ते रहो, ये आपको साफ नज़र आने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोज़ इसे खुद भी घर में प्रैक्टिस करते रहोगे। और आज का हमारा जो नया
टेक्निक है उसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। यानी कि कोई एक लक्ष्य मन में रखते हुए हम अपने मन में कुछ देखें, अपने आसपास जो दिख रहा है उससे पूरा ध्यान हमें हटाना है और अपने मन में एक बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर माहौल बनाना है और उसके अंदर डूब जाना है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये करने से एक तो हमारे जो इस वक्त एक तनाव महसूस हो रहा है वो कम होता है और दूसरा हमें एक अलग लेवल की रिलैक्सेशन महसूस होती है और एक रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर से छूटती है और ऐसा करने से हम में एक ऊर्जा पैदा होती है, एक नया जोश आता है और इससे हमारी सेहत बहुत बढ़िया रहती है। तो आज आप ये तकनीक सीख रहे हैं, इसको स्ट्रेस कम करने की तकनीक भी माना जाता है, लेकिन इससे आपके मन और शरीर दोनों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अगर हम आमने सामने होते और आप मुझे जवाब दे पाते तो मैं आपसे पूछती कि आपको कौन सा माहौल बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको समुद्र के किनारे बहुत अच्छा लगता है, बारिश में चलना, फूलों के बीच में बैठना, पहाड़ पे किसी अलग सी कुटिया में बैठ जाना, जंगलों में, या और भी कुछ? लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो आज आप मेरे साथ बस सीख लीजिए ये कैसे करते हैं। मैं ही एक दृश्य चुन लूँगी और आप उसी को सीख लीजिए और जब आपको ये तरीका समझ में आ जाए तब आप अपना खुद का कोई दृश्य भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं? जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए नाक से और उसको धीरे धीरे नाक से ही छोड़िए। एक बार फिर। ये तकनीक करने में सबसे आसानी होगी अगर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने से आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो एकदम बंद हो जाएगा और आप अपने दिमाग की आंखों को खोल सकोगे, अपने मन की आंखों से जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा दृश्य बना पाओगे और आसानी से। इसलिए मेरी सलाह है कि आप आंखें बंद कर लो। चलो, आज आप और मैं एक बहुत सुंदर जगह चलते हैं। आप और मैं गहरी सहेलियां हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा है हमें और हम चलते चलते एक बड़े ही सुंदर बाग में आ गए हैं। हम किसी सुंदर वादी में खड़े हैं। बाईं ओर से देखना शुरू करो और सब तरफ धीरे धीरे आंखें घुमाओ तो पहाड़ हैं, सुंदर ऊंचे पहाड़ जिनकी चोटियों पर बर्फ चमक रही है। दिन का समय है, धूप कच्ची कच्ची खिल रही है और मंद मंद हवा बह रही है। उस हवा में एक फूलों की खुशबू है
और ये हम गहरी सांस लेके महसूस करना चाहते हैं। गहरी सांस ले लीजिए। वाह, कितनी अच्छी भीनी भीनी सुगंध है हवा में। हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे आसपास तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। सुंदर क्यारियां बनी हैं। लाल गुलाबी फूल, बीच बीच में सफ़ेद फूल, उनकी हरी हरी पत्तियां और कोमल पंखुड़ियों और पत्तियों पर ओस की बूंद जैसे चमक रही है। हवा में ये फूल ऐसे झूम रहे हैं, झूल रहे हैं, जैसे नाच रहे हों, बहुत खुश हों। हमारे पाँव के नीचे नर्म नर्म घास है। हमने यकायक अपनी चप्पल उतार दी, क्योंकि घास बड़ी ही मखमली और मुलायम लग रही थी। अब पहला कदम रखा है घास पर और वो हल्की हल्की सी गीली है और हमारे पाँव के तलों में बड़ी ही प्यारी गुदगुदी सी कर रही है। हम यूं ही चप्पल उतार कर नंगे पाँव इस घास पर चलने लगते हैं। पास ही बड़े बड़े छायादार पेड़ भी हैं और इन पेड़ों पर अनेकों अनेक चिड़ियाएं होंगी, जिनकी आवाज़ें हमारे कान तक आ रही हैं। तरह तरह की चिड़ियाओं की मीठी मीठी आवाज़ें कितनी मधुर लग रही है, जैसे एक एक चिड़िया अपनी सहेली से बातें कर रही है और बहुत खुश है। हम उस पेड़ के पास गए हैं और उसकी पत्तियों की तरफ देख रहे हैं। नई पत्तियां आ रही हैं। पूरा पेड़ जैसे नहा धोकर खड़ा है। कितना खुश है, जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर हम दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं। और पेड़ और हरियाली की खुशबू भी हमको महसूस हो रही है। एक अच्छी सी जगह देखकर हम वहीं बैठ गए हैं। फुर्सत ही फुर्सत है। समय जैसे बिल्कुल ठहरा है, हमें कह रहा है कान में, तुम यहाँ बैठ जाओ, जितनी देर आनंद लेना है लो।
जितनी देर आराम करना है तुम आराम कर लो। कहीं कहीं भी और होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है अभी। सब सुख से हैं, तुम भी सुख से आनंद लो। ऐसा महसूस करते ही हम वहीं घास पर मज़े से लेट गए हैं। पेड़ के पत्तों में से हमें आसमान नज़र आता है। दूर देखें तो कुछ सफ़ेद बादल हौले हौले उड़ रहे हैं। हर चीज़ वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। उस घास पर लेटे हुए हमारी पूरी पीठ खूब आराम से है। कहीं कोई वज़न नहीं, कोई भी बोझ नहीं। जैसे हम अपनी माँ की गोद में चले गए हैं। और धरती माँ की गोद इतनी बड़ी है कि हम आराम से छोटे से शिशु की तरह उसमें बेफिक्र होकर लेटे हुए हैं। यहाँ पर ही हम आराम से 2 लंबी सांसें ले रहे हैं। कहीं कुछ तितलियां खेल करती दिख रही हैं। छोटी नाजुक पीली तितलियां। किसी फूल की झाड़ी पर कुछ भंवरे दिखते हैं। उनकी गुनगुन कान में आ रही है। पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट और हमारे बदन पर कच्ची कच्ची धूप की गरमाई और सुगंधित हवा का स्पर्श। हमारा चेहरा, हमारे बाल, हर जगह हमें बस आनंद महसूस हो रहा है, सुख महसूस हो रहा है। आप यहीं पर इसी तरह आनंद लेती रहिए। लंबी सांसें लेती रहिए। ये आपके मन की ऐसी जगह है जो हमेशा आपके पास उपलब्ध है, अवेलेबल है, हमेशा इतनी ही सुंदर। जब आपको थकान उतारनी हो तो आप अपने मन के इस बगीचे में आ सकते हो। ये आपके मन के अंदर ही है, ये जन्नत जैसी सुंदर जगह। आप जब चाहो यहाँ घूमने आ जाया करो।
सारा तनाव, सारी थकान मिट जाएगी। अब मैं 10 से उल्टी गिनती करूँगी ताकि आप धीरे धीरे अपने मन के इस बगीचे से फिर से अपनी इस कुर्सी तक आ जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आप एक सांस लेकर अपनी आंखें खोल सकती हैं। आज मैंने आपको एक सिंपल तकनीक सिखाई कैसे आप अपने मन के अंदर ही एक अति सुंदर जन्नत जैसी जगह तक जा सकती हैं, जिससे आप अपने सारे तनाव पिघल कर ख़त्म कर सकती हैं और फिर से एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ अपने आगे के बचे हुए दिन के लिए तैयार हो सकती हैं। मुझे आशा है कि आपको ये तकनीक पसंद आई होगी। आप अगली बार किसी अलग सुंदर स्वर्ग जैसी जगह में भी जा सकती हैं। ये वादी थी, आप कोई और बना सकती हैं, लेकिन इसको आप जब भी मन करे तब ज़रूर ट्राई करिएगा। खुद ही अपने साथ खुद की सहेली बनकर कहीं चले जाइए और इस तरह से अपने आप को तनाव मुक्त कर लीजिए और एक नई एनर्जी और जोश को अपने अंदर फिर से उजागर कर लीजिए। धन्यवाद।